देखिए स्टार्ट कर दिया। कर दिया स्टार्ट। देखिए अब आपको जवाब कैसे कैसे देना है उसके बारे में ध्यान रखना है कि मान लो कि आपको जैसे कोई कंक्लूजन हो, कंक्लूजन में अलग अलग स्थितियां मिलेगी। कई बार आपके क्या होगा कि कंक्लूजन एक कंप्लीट राइट रहेगा और कंक्लूजन दूसरा है वो पॉसिबिलिटी के अंदर रहेगा, राइट। यदि आपको ऐसी स्थिति मिले, यदि आपको ऐसी स्थिति मिले, अरे ध्यान से देखो बोर्ड पे, इसको ध्यान से समझो वरना अभी हवा ही नहीं लगेगी, गारंटी है मेरी। हाँ हाँ, वो वहाँ पे रखा ना एक, हाँ ये वाला आगे पीछे से, हाँ। तो इसमें आपके कंक्लूजन यदि ऐसी स्थिति मिले, यदि ऐसी स्थिति मिले तो आप फाइनल जवाब क्या दोगे? इसमें फाइनल जवाब में केवल फर्स्ट राइट होगा, केवल फर्स्ट क्या माना जाएगा? राइट। फाइनल जवाब के अंदर केवल फर्स्ट राइट माना जाएगा, ठीक है। और यदि कंक्लूजन में ऐसी स्थिति बने, कैसी स्थिति बने कि एक तो रॉन्ग हो और दूसरा राइट रॉन्ग, यदि ऐसी स्थिति बने तो फाइनल आंसर में दोनों को रॉन्ग माना जाएगा और नाइदर नॉर की कंडीशन लगेगी। यदि ऐसी कंडीशन हो तो दोनों रॉन्ग और नाइदर नॉर की क्या लगेगी? कंडीशन, रॉन्ग नाइदर नॉर की कंडीशन। अब आप बोलोगे कि सर मान लो कंक्लूजन में ऐसी कंडीशन बने, कंक्लूजन में ऐसी कंडीशन बने कि पहला राइट रॉन्ग और दूसरा राइट, अगर दूसरा रॉन्ग रहेगा तो फिर यही स्थिति बन जाएगी ना, ठीक है। तो इस स्थिति में क्या होगा? आइदर और का केस बनेगा, या तो फर्स्ट सत्य या सेकंड। और आइदर और का केस कैसे बनेगा उसका इंग्लिश वर्जन चेक करना है। यदि इंग्लिश वर्जन में आपको ऑल और सम नॉट तथा सम और नॉट इन दो का पेयर मिले, पेयर मिल गया, यदि अभी आपको पेयर मिलेगा, मैं पहले थ्योरी लिखवा रहा हूँ इसकी, ठीक है ना, फिर आपको क्वेश्चन में बताऊंगा कि मैंने वहाँ पे वो लिखाया था वो यहाँ पे ऐसे अप्लाई हो रहा है। तो यदि आपको ऐसी कंडीशन मिले और स्टेटमेंट चेक करना, स्टेटमेंट में ऑल या सम नॉट मिले या फिर सम और क्या मिले? नॉट मिले, तब तो आपका आइदर और का केस लगेगा। किसका कोर्स लगेगा? केस लगेगा आइदर और, आइदर फर्स्ट और सेकंड इज ट्रू, मतलब या तो फर्स्ट या सेकंड कथन है वो क्या कर रहा है? अनुसरण कर रहा है। और यदि मान लो ऐसी स्थिति बने और ऑल के साथ सम नॉट नहीं आए, मान लो ऑल के साथ क्या जाए? नॉट आ जाए, तो उस स्थिति में मान लो कि ऐसा पेयर ना बने, कंक्लूजन में ऐसी स्थिति बने बट पेयर ना बने, तब आपका नाइदर नॉर का कंसेप्ट लगेगा। ये मेन चीज है इसकी जड़। तो आपको सबसे पहले नॉट लगाना, नॉट लगा के लिखो। नोट लगा के लिखो कंक्लूजन, ये पहले नोट लगा के, एक नंबर नोट लगा के और लिखो कि यदि कंक्लूजन में एक कथन पूर्णतया सत्य हो, एक कथन पूर्णतया सत्य हो, सॉरी, यदि कंक्लूजन में एक कंक्लूजन, ये कथन नहीं है, ये निष्कर्ष है, ठीक है ना, इसको निष्कर्ष बोलते हैं। देखो, यदि कंक्लूजन में एक कंक्लूजन अर्थात निष्कर्ष पूर्णतया सत्य हो, पूर्णतया सत्य हो, जबकि दूसरे में संभावनाएं बताई गई हो, जबकि दूसरे में संभावना बताई गई हो, तो फाइनल आंसर के रूप में, तो फाइनल आंसर के रूप में केवल, तो फाइनल आंसर के रूप में केवल प्रथम निष्कर्ष, केवल प्रथम निष्कर्ष सत्य माना जाएगा,
रूप में केवल प्रथम निष्कर्ष सत्य माना जाएगा। अब ये जो सबसे ऊपर वाला है ना, ये छाप लो, पेपर बोल दो। देखो अगला लगाओ नोट नंबर 2। ये लिख लिया ना, मैंने जो थ्योरी लिखी उसके नीचे सबसे ऊपर वाला लिख लिया। नेक्स्ट लिखो, यदि कंक्लूजन में एक कंक्लूजन पूर्णतया गलत हो, यदि कंक्लूजन में एक कंक्लूजन पूर्णतया गलत हो तथा दूसरे कंक्लूजन में संभावनाएं बताई गई हो, हाँ उसका सर एक प्रिंट रख लेना ना। हाँ, तथा दूसरे कंक्लूजन में संभावनाएं बताई गई हो तो फाइनल आंसर के रूप में दोनों को ही गलत माना जाएगा। तो फाइनल आंसर के रूप में दोनों को ही गलत माना जाएगा तथा नाइदर नॉर का केस लगेगा, नाइदर नॉर का केस लगेगा। ना ही ये ना ये ना वो, एन करके ऑब्लिक ओ कर लेना। लिख लिया? अब ये लिखो बीच वाला, नेक्स्ट लिखो। मैंने अभी जो आपको सीट बांटी है, जस्ट इस सीट को, हाँ ये कर रखी है आपने? अच्छा है ना, तो ये हेल्प मिलेगी आपको। तो आपको क्या पता ये पूर्णतया सत्य है क्या? ये आप ही की तरह बच्चों ने कर दी, क्या पता सही है गलत है। तो नाइदर नॉर का केस लगेगा, लिख दिया। लिखो नेक्स्ट, यदि कंक्लूजन में दोनों कंक्लूजन पॉसिबिलिटी बता रहे हो, दोनों कंक्लूजन पॉसिबिलिटी बता रहे हो, दोनों कंक्लूजन पॉसिबिलिटी बता रहे हो, तो दोनों कंक्लूजन पॉसिबिलिटी बता रहे हो तो पेयर चेक किया जाता है। पेयर मतलब जोड़ा चेक किया जाता है कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो पेयर चेक किया जाता है, तो पेयर चेक किया जाता है यदि फिर लिखना, यदि ऑल सम नॉट, ऑल डैश सम नॉट तथा
आगे लिखना सम और नॉट, सम और नॉट। उपस्थित हो तो आइदर और का केस लगेगा, आइदर और का केस लगेगा, आइदर और का केस लगेगा, वरना नाइदर नॉर, वरना क्या हो जाएगा, नाइदर नॉर। ठीक है। अब आप पहले, मैं काफ़ी क्वेश्चन करूंगा, तब तक आपको सिर्फ सुनना है और देखना है, ठीक है, और है जैसे छाप लेना, उसके बाद में आपको क्वेश्चन देना स्टार्ट करेंगे। देखिए, जैसे आप पीछे की तरफ आइए और डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 20 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 20 लिख रहा हूं यहां पे। स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट कहता है, चलो पहले डायरेक्ट में पढ़ता हूं, ऑल सॉलिड आर लिक्विड। तो देखो, सारे के सारे जो सॉलिड है वो क्या है, लिक्विड है। ऑल सॉलिड आर लिक्विड, तो ये यहां पर चला गया। उसके बाद में क्या दे रखा है कि ऑल लिक्विड आर गैसेस, तो जितनी के जितने लिक्विड हैं वो सारे के सारे क्या है, गैसेस, तो यहां पर आ गया गैसेस। उसके बाद में बोल रखा है नो गैस इज प्लाज्मा, तो गैस और प्लाज्मा के बीच में मना कर रखा है, नो गैस इज प्लाज्मा, तो यहां पर प्लाज्मा आ गया 7। अब आपको एक चीज स्पष्ट हो गई कि प्लाज्मा का कनेक्शन यदि गैस से नहीं है तो प्लाज्मा का कनेक्शन ना तो सॉलिड से होगा ना ही लिक्विड से, क्योंकि ये गैस के बाउंड्री के अंदर आ रहे हैं, राइट। देन अपन कंक्लूजन पर फोकस करेंगे। कंक्लूजन क्या कहता है, नंबर एक कहता है आपका कि ऑल सॉलिड आर गैसेज, ऑल सॉलिड आर गैसेज, क्या सारे के सारे जो सॉलिड हैं वो गैस है, तो ये बिल्कुल है, ये कंक्लूजन एकदम करेक्ट है। अगला नंबर दो बोल रहा है नो लिक्विड इज प्लाज्मा, नो लिक्विड इज प्लाज्मा, तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि लिक्विड यदि जो सारे का सारा लिक्विड है वो गैस के अंदर है, तो प्लाज्मा गैस की बाउंड्री को ही टच नहीं करेगा, तो ये कभी भी लिक्विड के घर में नहीं जा सकता, तो कोई भी लिक्विड है वो प्लाज्मा नहीं होगा। तो केवल कथन क्या, कौन सा सत्य है, फर्स्ट, सॉरी निष्कर्ष कौन सा सत्य है, फर्स्ट सत्य है। तो आप आगे आओ, बताओ इसमें जवाब कौन सा दोगे। फ्रंट पेज निकालो, इसके ऊपर लिखा हुआ है कि गिव आंसर 1 इफ ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज। अच्छा सॉरी, नो लिक्विड इज प्लाज्मा ना, हाँ, कोई भी जो लिक्विड है वो क्या नहीं है, प्लाज्मा नहीं है, ये बात भी क्या है, बिल्कुल सही। यदि दोनों एकदम करेक्ट होते हैं तो आप आगे आओ फ्रंट पेज पर, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको जवाब कैसे देना है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि गिव आंसर, कौन सा आंसर देना है, कि इफ कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो करता है तो फर्स्ट, सेकंड करता है तो सेकंड, और यदि आपके आइदर और का केस है तो थर्ड, नाइदर नॉर का केस है तो फोर्थ, और दोनों फॉलो करते हैं तो फिफ्थ। तो बताओ इस 20 में आंसर कौन सा आएगा। तो मैं पूछूं कि इसका आंसर क्या है, तो आप बोलोगे सर आंसर है 5। ऐसे आपको पूरी सीट सोल्व करनी है, समझ में आ गई बात, ठीक है ना। तो अब एक क्वेश्चन आप करो, फिर एक और देता हूं, चलो एक बीच में आपसे करवा लेते हैं, या लगे हाथ एक और करें, 21वां और करते हैं। 21वें में अपने केस लगेंगे, जो अपने आज सीखा है वो तो अभी कहीं ऑपरेट ही नहीं हुआ ना। ये बनाओगे क्या, या कर लोगे घर पे, कर लोगे, ठीक है। आज जो अपने पढ़ा है अभी वो अब ऑपरेट होना स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 21 में। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, देखो, ऑल बिग आर शॉर्ट, तो ये बिग है और ये क्या है आपका, ऑल बिग आर शॉर्ट, ये शॉर्ट है। सम शॉर्ट आर लॉन्ग, शॉर्ट क्या है, लॉन्ग है, सम शॉर्ट आर लॉन्ग। ध्यान से देखो भाई, आप सोल्व कर लेना, आपको समय देंगे, है ना, सीट भी आपके साथ घर पे ही, आप टेंशन मत लो। अब देखो, all long being, अच्छा, all long being big is a possibility, ठीक है, all long being big is a possibility, ठीक है, एक तो ये, और अगला क्या है कि at least some big are long,
at least some big are long। तो मैं पहले आपको सेकंड के बारे में पूछता हूं कि एटलीस्ट मतलब कम से कम कुछ बिग है वो लॉन्ग हो सकते हैं क्या? कुछ बिग लॉन्ग है, ये ऐसा बोल रहा है कि क्या कम से कम कुछ बिग लॉन्ग है? तो आप क्या, ये बोल रहा है कि कुछ है, आपसे पूछा तो आप क्या बोले कि देखो भाई वैसे हमारी बिग से कोई दुश्मनी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं, तो आपने इसको तो डाल दिया पॉसिबिलिटी के अंदर। अब जैसे मान लो मैं आपको बोलूं कि इस चीज की संभावना है और अगला भी आपको ऐसे बोले कि इस चीज की संभावना है, तो वो चीज डेफिनेटली क्या हो जाएगी? राइट। कैसे? जैसे ये बोल रहा है कि ऑल लॉन्ग बीइंग बिग इज ए पॉसिबिलिटी, कि सारे के सारे जो लॉन्ग है उनकी बिग होने की संभावना है क्या? तो संभावना है, क्योंकि जैसे मान लो ये लॉन्ग है, ये सारे के सारे लॉन्ग यहां पर आ गए, मान लो सारे के सारे लॉन्ग मान लो यहां पर आ गए, जस्ट सपोज। तो मुझे एक चीज बताओ, अरे एक सेकंड देखो, ये एक मैं चीज बताता हूं कि जो ये कुछ लॉन्ग है वो बिग क्या हो सकते हैं, हो सकते हैं। अब एक मैं चीज बताऊं कि यदि कुछ हो सकते हैं, सम दे रखा हो, तो ऑल की क्या होती है? पॉसिबिलिटी होती है। और ये खुद भी क्या बोल रहा है कि क्या इसकी पॉसिबिलिटी है, तो पॉसिबिलिटी का पॉसिबिलिटी में बोले तब क्या हो जाएगा? वो करेक्ट हो जाएगा। तो इस हिसाब से ये राइट है। ठीक है, अब आप एक से लेकर, अब मुझे एक चीज बताओ, इसका जवाब क्या दोगे आप? कितने लोगों को आता है? हाथ खड़े करना, बोलना मत। कितने लोगों को आता है कि इसका जवाब क्या देंगे? यस बताओ। फर्स्ट। इसमें केवल और केवल कौन सा सत्य है? पहला सत्य। अब एक बार मैं आपको एक चीज और क्लियर करता हूं कि मान लो मैं ऐसे बोलूं कि क्या कुछ जैसे कोई लाइन स्टेटमेंट दिया हो, चित्र बनाया हो, अब मैं ऐसे आपको बोलूं, आपको संभावनाएं नजर आ रही है कि हाँ यार कुछ ए है वो भी हो सकते हैं, ठीक है, आपको संभावनाएं नजर आ रही, और कंक्लूजन में भी ऐसा बोले कि क्या कुछ ए बी हो सकते हैं, तो आपको भी पता है कि हो सकते हैं, आगे भी लिखा हुआ है हो सकते हैं, तब वो क्या हो जाएगा? करेक्ट। यदि आपको चित्र से ऐसा लग रहा है, रिजल्ट आ रहा है कि हो सकते हैं, और अगला ऐसे बोले कि क्या ये होगा, तब आप उसमें क्या करोगे? राइट रॉन्ग, मतलब हो भी सकता है और नहीं भी। समझ? ध्यान रखनी है कि बात कैसे कर रहा है। अभी जैसे कोई आपको आके बोले कि यार इस चीज की संभावना है, और आपको भी लग रहा है कि यार इस चीज की संभावना है, तो आप क्या बोलोगे? कि हाँ ये बात एकदम क्या है? सही। यदि आपको लग रहा है संभावना और अगला बोले कि नहीं यार ये चीज है, तो आप क्या बोलोगे? कि संभावना है। समझ में आई ना बात? ऐसे होता है, सेम ऐसे इसमें होता है। तो मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन देता हूं जिसमें आप ऐसे संभावनाओं के साथ खेल सको। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12। करो देखो, बाकी सभी पढ़ लो। इसमें कौन सा करेक्ट आया? केवल फर्स्ट, क्योंकि एक में आपको पॉसिबिलिटी दिखी और एक है पूर्णतया सही। ठीक है, तो ऐसा जिस पे टिक वगैरह नहीं लगा रखा हो वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 करना, देखें क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में यहां लिख देता हूं, कोई ऑनलाइन देख रहा है वो करेगा, कैसे करेगा? क्वेश्चन नंबर 17 स्टेटमेंट है कि ऑल काइट्स आर बर्ड्स, ऑल काइट्स आर बर्ड्स,
और नंबर 2, नो काइट इज ग्लाइडर। ये क्या होता है? हमको नहीं पता, कोई इंग्लिश का प्राणी है तो उसको पता है। सम ग्लाइडर्स आर डेफिनेटली नॉट, कोई पक्षी होता होगा। सम ग्लाइडर्स आर डेफिनेटली नॉट बर्ड्स। और नंबर 2 है एटलीस्ट सम बर्ड्स आर काइट्स। सेकंड राइट होगा बिल्कुल। फर्स्ट में पॉसिबिलिटी है और सेकंड पूर्णतया सत्य है। कितने लोगों के यही आंसर आ रहा है? हाथ खड़े करो। बाकी प्राणियों के? हाँ, हो गया। देखिए कैसे, कौन सा था? यही था 17। ऑल काइट्स आर बर्ड्स। जितनी की जितनी काइट है वो सारी क्या है? बर्ड्स। और नो काइट इज ग्लाइडर। काइट के लिए मना कर रखा है कि तेरा ग्लाइडर के साथ कोई रिश्ता नहीं है। अब देखो, पहला है कि सम ग्लाइड आर डेफिनेटली नॉट बर्ड्स, कि सम ग्लाइडर्स आर डेफिनेटली नॉट बर्ड्स। एक देखो, पहले ये कर लो। दूसरा, एटलीस्ट सम बर्ड्स आर काइट। कुछ बर्ड ऐसे हैं जो काइट है। तो ये वाले जो बर्ड्स हैं, ये वाले बर्ड, ठीक है, वो डेफिनेटली क्या है? काइट है। ये पूर्णतः सत्य होगा। एटलीस्ट सम मतलब कुछ बर्ड ऐसे हैं जो कि क्या है? काइट है। तो यहां पर जो बर्ड उपस्थित हैं वो क्या है? काइट। तो कुछ हो गए। हाँ, क्या हुआ? क्या हुआ? देखो, सम अगला बोल रहा है कि सम ग्लाइडर्स आर डेफिनेटली नॉट बर्ड्स, कि कुछ ग्लाइडर ऐसे हैं जो कि डेफिनेटली क्या नहीं है? बर्ड्स नहीं होंगे। सही है ना? सही है। देखो, सम ग्लाइडर्स आर डेफिनेटली नॉट बर्ड्स, ये सिर्फ इतना बोल रहा है कि कुछ बर्ड ऐसे हैं, सॉरी, कुछ ग्लाइडर ऐसे हैं जो कि क्या नहीं है? बर्ड्स नहीं है। एक सेकंड रुको। Some gliders are definitely not birds. ये संभावना में जाएगा। देखो बताऊं कैसे। देखो, सम ग्लाइडर, कुछ ग्लाइडर ऐसे हैं कि वो डेफिनेटली बर्ड नहीं है, ठीक है ना? तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि ग्लाइडर को काइट से मना किया जबकि बर्ड से नहीं। बर्ड से मना नहीं किया। हो सकता है कि यहां वाले बर्ड हैं उनका आप बोल सकते हो कि सर डेफिनेटली नहीं बोल सकते। यदि ऐसे बोलता ना कि सम ग्लाइडर आर नॉट बर्ड, तो ये चीज क्या हो जाती? सही हो जाती। क्यों? क्योंकि कुछ यहाँ वाले बर्ड ऐसे हैं जिनका ग्लाइडर के साथ कोई रिश्ता नहीं। लेकिन इसने तो बोल दिया डेफिनेटली। डेफिनेटली कोई जरूरी नहीं है। ये जैसे ग्लाइडर है, इसको काइट से मना किया, ये यहां पर आ सकता है ना। मान लो मैं इसका ऐसे चित्र बनाऊं कि यहां पर डाल दूं मैं काइट और यहां पर मैं डाल दूं ग्लाइडर। क्या डाल दूं? ग्लाइडर। सम में भी डाल दूं, जैसे ऐसे डाल दूं, ऐसे डाल दिया, जैसे ये रहा ग्लाइडर। अब मैं इन दोनों के बीच में मना कर दूं, कर सकते? तो डेफिनेटली नहीं है, पॉसिबिलिटी है। तो ये चीज किस में चली जाएगी? पॉसिबिलिटी। ऐसा भी खूब आएंगे, आप ऐसे टेंशन ना लो, ठीक है ना? अभी तो आपको ये मैंने बताया नहीं, डेफिनेटली, डू नॉट फॉलो, फॉलो, कंक्लूजन इज ट्रू, ठीक है ना? डेफिनेटली, फॉलो, फॉलो, ऐसे की एक सारणी बनेगी, वो सारणी बताऊंगा आपको करके पूरी। ठीक है, अभी स्टार्टिंग है, अभी करो। कल आपको इससे भी बड़ी सीट मिलेगी जो दोनों ओर से फुलफिल रहेगी। ऊपर 3-3 स्टेटमेंट, नीचे 3-3 कंक्लूजन है कि सेकंड राइट है, फर्स्ट और थर्ड में आइदर और लग रहा है, ऐसी भी आएगी।
ठीक है ना, अभी स्टार्टिंग। तो इसका करो। अब मुझे बताओ कि इसमें फाइनल आंसर के रूप में कौन सा सत्य होगा। ठीक है, अब मैं आपको एक और टिप देता हूं जिससे मतलब आप क्वेश्चन के और करीब जाओगे। जैसे मान लो आपको ऐसी स्थिति लगे कि यार जैसे अभी ऐसी स्थिति बनी कि आप डेफिनेटली में जा सकते हो कि नहीं जा सकते, तो आप एक बार ट्राई किया करो कि हम डायग्राम को और कैसे कैसे बना सकते हैं। जैसे हमने डायग्राम को ऐसे बनाया और आपको भी ऐसा लगा कि यार ऐसा बनाया जा सकता है, तो आपको पहले तो बनाना है और बनाने के बाद क्या करना है, एक बार स्टेटमेंट को दोबारा रीड करना है। ऐसा नहीं हो कि आपको ऐसी संभावना लगी कि डायग्राम को ऐसे बनाया जा सकता है, आपने बना दिया और वो स्टेटमेंट को क्या कर रहा है, फॉलो ही नहीं कर रहा है, तो आपका डायग्राम क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। जैसे मुझे लगा कि इसको ऐसे बनाया जा सकता है, मैंने बना दिया, अब मैं इसको बना करके स्टेटमेंट पढ़ूंगा, ऑल काइट आर बर्ड, सारी की सारी काइट है वो बर्ड में, यहाँ पे बर्ड है आपको पता है, ठीक। अब मैंने बोला नो काइट इज ग्लाइडर, हाँ कोई भी काइट ग्लाइडर नहीं है, तो ये मेरा डायग्राम क्या है, सही है। तो आपको यदि कोई क्वेश्चन में कोई कंक्लूजन में जवाब देने में परेशानी हो तो आप चित्र को और अलग तरीके से डेकोर करके देखना कि हम और कैसे कैसे बना सकते हैं, तो वो आपको कंक्लूजन को और करीब ले जाएगा। लेकिन बनाने के बाद एक बार स्टेटमेंट को वापस से रीड करके रिकन्फर्म करना कि आपने इस चित्र को दूसरे टाइप से बनाया है, क्या वो दूसरी टाइप सही है कि नहीं, ठीक है। ओके, अब आप क्वेश्चन करोगे नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 16 मैं यहां पे लिख देता हूं। मीनाक्षी बन रहा है आपसे, जवाब आ रहे हैं सही, सब होंगे हिंदी वाले। पहले ये करो, ये सीट हो जाएगी तो वो सारे हो जाएंगे। 16 है, स्टेटमेंट लिखता हूं यहाँ पे, all lines are circle, all lines are circle। नंबर 2, some circle are square, some circle are square। आगे है कंक्लूजन। नंबर फर्स्ट, अरे रुको रे रुको प्राणियों रुको, बाकी सबको भी करने दो। नो स्क्वायर इज ए लाइन, नो स्क्वायर इज ए लाइन। नंबर 2, सम स्क्वायर आर डेफिनेटली नॉट सर्कल, सम स्क्वायर आर definitely not करने दो सबको करने दो। क्या हुआ, सेकंड वाले में क्या है, दोनों की पॉसिबिलिटी है। फिर कौन सा केस लगेगा दोनों की पॉसिबिलिटी होती है तब, फिर क्या चेक करते हैं, जब दोनों की पॉसिबिलिटी हो तो फिर क्या चेक करते हैं।
नहीं सीट में लिखा हो उसका तो कुछ नहीं। अच्छा मैं बताऊं वो कैसे होगा, अभी मैं बताऊंगा, ये सेम ऐसे चित्र बन जाएगा। देखो नाइदर नोट लगेगा, देखो ऑल लाइंस आर सर्कल, दिमाग लगा लिया आपने क्या अभी लगा रहे हो, लगा लिया। ऑल लाइन, देखो शुरू शुरू में लगेगा आपको ऐसे लग रहा है कि इसमें दूसरा पूर्णतः सत्य है और पहले में पॉसिबिलिटी, ठीक है। ऑल लाइन आर सर्कल और सम सर्कल आर स्क्वायर, कुछ सर्कल ऐसे हैं जो क्या हो सकता है स्क्वायर। अब ये कैसे भी हो सकते हैं ये मैंने लिखा है जरूरी नहीं, ठीक है ना। पहला डायग्राम है नो स्क्वायर इज ए लाइन, कि कोई भी स्क्वायर है वो लाइन नहीं। तो क्या मना किया है क्या स्क्वायर और लाइन के बीच में, ना ही मना किया है ना ही बोला है कि है, तो इसका मतलब हो भी सकता है और नहीं। तो पहले में तो किसी को कोई तकलीफ आएगी भी नहीं डेफिनेटली, अब दूसरे में तकलीफ आएगी। दूसरे में तकलीफ ऐसे आएगी कि ये लाइन इधर से तो है लाइन और इधर क्या है सर्कल, ठीक। अब आगे बोल रहा है कि सम सर्कल आर स्क्वायर, तो यहां पर कुछ सर्कल ऐसे हैं जो कि स्क्वायर है, पूरे पूरे इसके अंदर डाल दो, पूरे पूरे इसके अंदर डाल दी। इसने बोला है सम सर्कल आर स्क्वायर, इसने ऐसे नहीं बोला है कि सम स्क्वायर आर सर्कल, समझ में आई बात। जैसे इसने बोला है कि कुछ सर्कल, यहां पर जो सर्कल है वो क्या है स्क्वायर है, ऐसा ही बोला। अब ये बोल रहा है कि सम स्क्वायर आर डेफिनेटली नॉट सर्कल, कि कुछ स्क्वायर ऐसे हैं जो 100% सर्कल नहीं है। तो देख लो यहाँ पे सारे के सारे ही सर्कल के अंदर आ गए और स्टेटमेंट को भी पूरे को होल्ड कर रहे हैं, जबकि ये बोल रहा है कि क्या डेफिनेटली नॉट। तो देखो इसकी दोनों ही पॉसिबिलिटी सही है, ये दोनों ही चित्र सही है। इसका मतलब हो सकता है कि कुछ स्क्वायर ऐसे हो कि जो कि सर्कल नहीं है, यहां वाला स्क्वायर सर्कल थोड़ी है, जबकि ऐसा बनाते हैं तब सारे के सारे सर्कल क्या हो जाते हैं स्क्वायर। तो इस कंडीशन के हिसाब से देखा जाए तब तो हम बोल सकते हैं कि सर कोई भी सर्कल कोई भी स्क्वायर ऐसा नहीं है जो सर्कल नहीं, सारे के सारे स्क्वायर सर्कल बन गए। और इसको देखें तब आप बोलोगे कि हाँ सर कुछ स्क्वायर तो ऐसे हैं जो सर्कल नहीं है, तो इसका मतलब हो भी सकता है और नहीं, डेफिनेटली नॉट वाली बात नहीं है। हो सकता है इस हिसाब से देखें तो ये डेफिनेटली नॉट सर्कल, यहाँ वाला सही हो रहा है, जबकि इसके हिसाब से देखें तो नहीं हो रहा है, और जबकि डायग्राम दोनों ही सच्चे हैं। इसका मतलब क्या है पॉसिबिलिटी, ये सबसे बारीक चीज है वो इसमें यही है, ये इसकी चरम सीमा है पूछने की। सिलोग में इससे कॉम्प्लिकेटेड आपसे नहीं पूछेगा। यस बोलिए। हाँ सम सर्कल, यहां पर कुछ सर्कल ऐसे हैं जो कि स्क्वायर हैं, सारे के सारे सर्कल स्क्वायर नहीं है, यहां वाला स्क्वायर नहीं है, सम सर्कल स्क्वायर है, समझ में आ गया भाई। तो देख लो सम सर्कल मतलब यहां पर जो जो सर्कल है वो सारे स्क्वायर है ऐसे। तो ये इसकी चरम सीमा है, जिसको ये बात समझ में आ गई ना वो इसके सारे क्वेश्चन सोल्व कर देगा। मतलब वो ज्यादा से ज्यादा टेढ़ा पूछे ना तो ऐसा पूछ सकता है। इस कंडीशन में स्टूडेंट क्या होते हैं करेक्ट मार देते हैं, क्यों, क्योंकि इसको देखते ही करेक्ट मार देते हैं, करेक्ट मारते वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इसमें क्या हो गया ये, अब बात तो अभी खत्म नहीं हुई है, बात तो अभी स्टार्ट हुई है। अब मान लो कोई यहां तक पहुंच गया, फिर उसको चेक करना है कि जोड़ा कैसे चेक करते हैं। अभी आप तो जोड़ा चेक थोड़ी किया, जोड़ा आप फर्स्ट टाइम चेक कर रहे हैं। आपको जोड़ा चेक करना है कि या तो होना चाहिए ऑल और सम नॉट का, और या होना चाहिए सम और नॉट का। आपने देखा कि इसमें ऑल है तो ठीक है, तो ऑल के साथ क्या आना चाहिए, इसमें सम नॉट आना चाहिए, दूसरे स्टेटमेंट नहीं आया। और यदि सम आता है तो नॉट आना चाहिए या नो आना चाहिए, तो ना तो ऑल और सम नॉट का बन रहा है या ना ही सम और नॉट का बन रहा है। यदि बन जाता तो आइदर और का केस था, और नहीं बना तो किसका केस है, नाइदर नॉट। तो आंसर कौन सा होगा। अब बोलो कुछ जवाब देना सीखे कि नहीं सीखे, तो इसको नोट करो, लिखो और उसके बाद आगे करते हैं। लिखो लिखो।
जी आगे लाइब्रेरी से आए क्या आप? नेक्स्ट एक एक और करो, आज ये पूरी कर लेना, ठीक है ना, ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं है, पूरी कर लेना। 3 करो देखें, तीसरा तीसरा ये सीट उड़ गई किसकी है? हम्म, 5 संख्या, बहुत कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। अभी देखते हैं। किसका आ रहा है? कितना आ रहा है? सेकंड आ रहा है, दूसरा गलत हो रहा है। तीसरे का all pin are keys, no keys are locks, no lock, all door which are pin are also, सारे दरवाजे। यस सेकंड है। हाँ इसने ऑल लगा दिया ना आगे, ऑल डोर, क्योंकि डोर है वो पिन है ही नहीं। पॉसिबिलिटी में जाएगा फिर ये। हाँ पहले वाला तो सही है, ये कंक्लूजन के लिहाज से गलत हो गया, क्योंकि कंक्लूजन में पहले बोला है कि सम डॉट्स बीइंग पिंस इज ए पॉसिबिलिटी,
तो ये पहले बोल रहा है कि पॉसिबिलिटी, और उसके बाद में ये इसको डेफिनेटली मानने लगे, इस वजह से ये गलत है। अभी बताता हूँ कैसे। अगला ये तीसरे नंबर का है कि ऑल पिन्स आर कीज, ये सारी की सारी जो पिन है वो क्या है, कीज है। कीज हो गई। अब आगे बोल रखा है कि नो कीज आर लॉक्स, कीज का लॉक के साथ कोई रिश्ता नहीं है, लॉक, और लॉक के साथ डोर का कोई रिश्ता नहीं है, नो लॉक आर डोर। ठीक है। अब देखो पहला क्या बोल रहा है कि सम डोर बीइंग, सम डोर्स बीइंग पिन इज ए पॉसिबिलिटी। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं जिससे आपको एग्री होना है, ठीक है। अगला है नंबर 2, दूसरे को भी लिख देते हैं। ऑल डोर विच आर पिन आर आल्सो की, ऑल डोर विच आर पिन्स आर आल्सो कीज। अब जैसे निष्कर्ष में दो बातें हैं ना, तो दो बातें एक साथ, विपरीत अर्थ की दो बातें एक साथ सत्य नहीं होती। दो बातें निष्कर्ष के रूप में यदि एक साथ विपरीत आए तो वो क्या नहीं होती, सत्य नहीं होती। जैसे आप इसका पहला देखते हो कि यार सम डोर्स बीइंग पेन इज ए पॉसिबिलिटी, कि कुछ डोर है वो पिन हो सकती है, ये एक संभावना। इस चीज पर बहुत ज्यादा गौर देने की जरूरत है कि ये एक संभावना है, केवल मात्र क्या है, संभव। और इसको आप यहां पर राइट मान रहे हो, इस चीज का भी ध्यान रखना कि कुछ डोर है वो पिन हो सकते हैं, ये केवल मात्र अपनी क्या है, हमने सिर्फ संभावना व्यक्त की है और हकीकत में ही संभावना ही है। इसी वजह से ये स्टेटमेंट क्या हुआ है, राइट हुआ। हो गया। अब अगला पढ़ना कि ऑल डोर विच आर पिन, इसने कहा कि वह डोर जो सारे डोर जो कि पिन है, तो ये बात यहां पर ही आगे पढ़ने की जरूरत नहीं। पहले तो खुद बोल रहा है कि ऑल सम डोर बीइंग पिन इज ए पॉसिबिलिटी, पहले तो खुद बोल रहा है कि यार कुछ पिन की क्या है, संभावना है कि वो क्या हो जाए, डोर हो जाए। और आप भी इस चीज को एग्री कर रहे हो कि हाँ ये बात बिल्कुल सत्य है कि संभावना है कि कुछ डोर है वो क्या हो जाए, पिन हो जाए। और जस्ट अगली लाइन में आप बोल रहे हो कि ऑल डोर विच आर पिन, सारे के सारे दरवाजे जो कि पिन है, तो ये बात क्या हो गई, गलत हो। ये यहां से गलत होता है और इसमें आपका केवल और केवल कौन सा है, फर्स्ट। आई बात समझ? मतलब इसको यहां तक पढ़ना है, इसको पढ़ना वापस तो हो जाएगा। अब आप इसमें बाकी जो भी है उसको आप ट्राई करना। ये इतना मैं आपके दावे के साथ कह सकता हूं कि आप यदि ये सीट और कल वाली सीट करोगे ना, तो आपको ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं मिलेगा राजस्थान में जितने भी वैकेंसी होती है कि जो आपको परेशान कर सके सिलो का, ठीक है ना। हाँ एक बार फिर से देखो, पहले आप जैसे किसी आदमी से बात कर रहे हो, ऐसे सोचो किसी आदमी को कोई आदमी आपको आके बोल रहा है कि यार ये थोड़ा डायग्राम देखो और इसको देख के बताओ कि क्या कुछ डोर है वो पिन होने की संभावना है क्या। तो आपने सारा कुछ मामला देखा और फिर बोला कि हाँ यार है तो नहीं, बट संभावना है कि कुछ डोर क्या हो जाए, पिन हो जाए, और आप इस चीज से एग्री हो। उसके बाद में तुरंत आपसे बोला गया कि यार जो सारे के सारे डोर है ना जो कि पिन है, तो आपने कहा रुक रुक, सारे के सारे जो डोर है ये बात कहां से आ गई, अभी तो तूने पूछा है कि संभावना है। समझ में आई बात? अब संभावना है और उसको ये कंफर्म में डाल रहा है। पहले में तो क्या हुई कंक्लूजन में, संभावना, उसको अपन ने सत्य माना, इस संभावना को अपन ने सत्य माना, और दूसरे ही कंक्लूजन में बोल रहे हैं कि ऑल डोर आर पिन, कि सारे के सारे डोर जो कि पिन है। तो ये बात यहां पर क्या हो जाती है, फॉल्ट हो जाती है, क्रॉस हो जाती है ऐसे। और एक चीज और सोचो, यदि ये सत्य है, यदि ये सत्य है कि ऑल डोर्स आर पिन विच, ऑल डोर विच आर पिन, कि सारे के सारे डोर जो कि क्या है, पिन, मान लो आपने मान लिया कि है एक्चुअल में,
यदि ये बोलता कि ऑल डोर विच आर पिन, तो ये इसके है ना सारे के सारे डोर किसके अंदर आते, पिन के अंदर आते। और उसके बाद ये यदि गलती से ही बोल देता ना कि सम डोर बीइंग पिन, तो फिर ये गलत हो जाता है कि जो बीइंग पिन इज ए पॉसिबिलिटी, सारे के सारे डोर पहले से ही पिन है, तो फिर पॉसिबिलिटी की बात कहां से आ गई। जो चीज निश्चित होती है उसकी पॉसिबिलिटी को क्या माना जाता है, रॉन्ग माना जाता है। अरे निष्कर्ष से कंपेयर नहीं, पहला जब कंक्लूजन ये हो गया रॉन्ग, जब इसमें ये बोला गया है कि सम डोर बीइंग पिन इज ए पॉसिबिलिटी, कुछ डोर ऐसे हैं जिनकी पिन होने की संभावना है, इसको आपने सत्य माना है, तो आप दो परिणाम दे रहे हो, तो पहला परिणाम दूसरे परिणाम के विपरीत में दे दोगे क्या। चलिए ये लिखो, रोको, कहते ही उड़ जाएगा।